हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम राग भैरव के संपूर्ण परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले राग का दोहा लिखेंगे। धा रे वादी संवादी, रे धा कोमल सुरमान, प्रातः काल गुणीजन गावत, भैरव राग महान। इसका अर्थ हुआ कि इस राग का जो वादी स्वर है वो है धा भैवत और संवादी स्वर है ऋषभ। इस राग में रे और धा स्वर कोमल प्रयोग किए जाते हैं। प्रातःकाल, क्या इस राग का गायन समय है वो प्रातःकाल अर्थात दिन का प्रथम प्रहर। इस प्रकार से राग का दोहा और राग के दोहा का अर्थ लिखेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट है थाट। थाट में सबसे पहले राग भैरव लिखेंगे थाट। इस राग की उत्पत्ति भैरव थाट से मानी जाती है। कौन से थाट से? भैरव थाट से। हिंदुस्तानी संगीत में 10 थाट हैं। पंडित विष्णुनंद भातखंडे जी ने हिंदुस्तानी संगीत के समस्त रागों को इन 10 थाटों के अंतर्गत ही रखा है। राग भैरव, इसका थाट है भैरव, और ये एक आश्रय राग है। आश्रय राग क्या होते हैं? जो दूसरे रागों को सहारा देते, दूसरे राग जिस पर आश्रित होते हैं उन्हें हम कहते हैं आश्रय राग। इस राग को ही इसके थाट का नाम दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वर। इस राग में रे और धा स्वर कोमल प्रयोग किए जाते हैं तथा अन्य स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। आरोह तथा अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग, आप डिटेल में लिखिए। आरोह तथा अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। ये है स्वर का पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है जाति। स्वर के पॉइंट से इस प्रकार से हम नेक्स्ट 2 पॉइंट बना सकते हैं। एक तो राग का आरोह और एक राग की जाति। राग के आरोह अवरोह कैसे बनाएंगे? हम पहले 7 स्वर इस प्रकार से लिखेंगे। सा रे ग म प ध नि सा। ये हमने 7 स्वर लिखे और 7 ही डिसेंडिंग के लिखे। सा नी धा प म ग रे सा। ये 7 डिसेंडिंग के लिखे। तो स्वर का पॉइंट पे ही फॉलो करेंगे। स्वर के पॉइंट में किस प्रकार से ये स्वर के पॉइंट का फॉलो ये है। रे धा स्वर कोमल है। ये रे धा हम कोमल किया हमने, और ये और रे धा कोमल किया। आरोह तथा अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग है। ये 7 स्वर है, आरोह असेंडिंग ऑर्डर में भी और डिसेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट पॉइंट है जाति। राग की जाति क्या होगी? राग की जाति क्या होती है? राग में लगने वाले स्वरों के अनुरूप ही राग की जाति। राग में कितने स्वर प्रयोग किए जाते, असेंडिंग ऑर्डर में कितने स्वर हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में कितने स्वर प्रयोग किए जाते हैं, उसी के आधार पर ही राग की जाति निर्भर करती है। जैसे इस राग के आरोह में 7 हैं और अवरोह में भी 7 स्वर हैं। तो राग की जाति क्या हुई? संपूर्ण। जाति के विषय में हमने 11th क्लास में पढ़ा था पहले ही कि राग की जाति 3 है। कौन कौन से? औडव, साड़व और संपूर्ण। 11th क्लास में हमने पढ़ा था। औडव में 5 स्वर, साड़व में 6 और संपूर्ण में 7। ठीक है, 3 इनकी उपजातियां हैं। ऑर्डर से भी 3, साड़व से भी 3 और संपूर्ण से भी 3। ये 11th क्लास में हमने पहले हम पढ़ चुके हैं पहले ही इसके बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम जाति के बाद में। राग का वादी और संवादी स्वर। वादी संवादी, राग का वादी संवादी स्वर। इस राग का वादी स्वर है धा और संवादी स्वर है रे।
वादी स्वर क्या होता है? राग में जिस स्वर का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है वह वादी स्वर, वादी से कम और अन्य स्वरों से अधिक वह होता है संवादी स्वर। इस राग भैरव में राग का वादी स्वर है धा और संवादी स्वर है रे, भैवत और ऋषभ। नेक्स्ट पॉइंट है अंग। वादी स्वर पर, वादी स्वर से हम नेक्स्ट पॉइंट बना सकते हैं कि यह राग पूर्वांग वादी राग है या उत्तरांग वादी राग है। इस प्रकार से हमने ये 7 स्वर लिखे, सा रे सप्तक के 2 भाग बनाए, सा रे गा मा और पा धा नी सा, ये हमने सप्तक के 2 भाग बनाए। ये है पूर्वांग का चित्र और ये है उत्तरांग, उत्तरांग का चित्र। तो जिन रागों का वादी स्वर सप्तक के पूर्वांग में, पूर्वांग का चित्र कौन सा है? सा रे गा मा, वादी स्वर इन 4 स्वरों में से है तो वह राग होगा पूर्वांग वादी। और यदि वादी स्वर प ध नि सा इन स्वरों में से है तो वह राग होगा उत्तरांग वादी। कुछ संगीतज्ञ इसका क्षेत्र बढ़ा करके इस प्रकार से मानते हैं, सा रे गा मा पा, ये 5-5 स्वर रखते हैं इस प्रकार से, म प ध नि सा, 5 स्वर ऐसे रखते हैं। ये पूर्वांग का चित्र है और ये उत्तरांग का चित्र है। लेकिन समस्या क्या है? म और पा और म और पा, इसको पूर्वांग के क्षेत्र में कंसीडर करें या उत्तरांग के क्षेत्र में कंसीडर करें। इस स्थिति में हमें क्या देखना होगा कि राग का चलन, राग का स्वरूप, जैसे आपके सिलेबस में राग है मालकोंस, उसका वादी स्वर है मा और संवादी स्वर है सा। नियम के अनुसार यह राग पूर्वांगवादी होना चाहिए, लेकिन यह राग उत्तरांगवादी है। क्यों है? क्योंकि यह उत्तरांग के क्षेत्र में अधिक गाया बजाया जाता है। जिन रागों का वादी स्वर सप्तक के पूर्वांग के क्षेत्र में हो और उनका गाने उत्तरांग के क्षेत्र में अधिक गाए बजाए जाएं तो वे राग होंगे उत्तरांगवादी। जैसे राग आपके सिलेबस में राग मालकोंस है, उत्तरांगवादी राग है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये लिखा हमने, और राग भैरव का क्या है? वादी स्वर क्या है? धा। कौन से क्षेत्र में है? उत्तरांग के क्षेत्र में। तो कौन सा हुआ कि दैवत स्वरवादी होने के कारण यह एक उत्तरांगवादी राग माना जाता है। कंप्लीट लाइन लिखेंगे ऐसे, दैवत स्वरवादी होने के कारण यह एक उत्तरांगवादी राग माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यास के स्वर। न्यास के स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों पर सबसे अधिक ठहराव किया जाता है, गाएंगे बजाएंगे और उन्हीं स्वरों पर बार बार आकर के हम ठहरते हैं, उन स्वरों उन्हें हम कहते हैं न्यास के स्वर। जैसे सा रे प धा, इस राग के न्यास के स्वर है। नेक्स्ट है समप्रकृतिक या समप्रकृति राग, या ये कह सकते हैं इस राग से मिलता जुलता राग, या इस राग के इक्विवेलेंट कौन से राग की प्रकृति इसके सम है। तो राग रामकली, कालिंगड़ा, विभास और बंगाल भैरव, बंगाल भैरव इस राग के सम प्राकृतिक राग हैं। नेक्स्ट गायन समय। इस राग का गायन समय है प्रातःकाल, अर्थात दिन का प्रथम पैर सुबह 4 से 7 बजे। राग भैरव के आरोह अवरोह इस प्रकार से हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी दा पा मा
राग भैरव की पकड़। विशेषताएं, विशेषता में हम क्या लिखते हैं कि इस राग में विशेष क्या है। पहली विशेषता है रे धा का प्रयोग। इस राग में रे और धा कोमल प्रयोग किए जाते हैं। इन दोनों स्वरों पर ही बार बार आंदोलन किया जाता है। राग की सुंदरता इन दोनों स्वरों पर ही निर्भर करती है। नेक्स्ट विशेषता है कि इस राग में रे स्वर पर गंधार का कर्ण और दैवत स्वर पर निषाद का कर्ण प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट विवादी स्वर। इस राग के आवरों में कुछ संगीतज्ञ कोमल नी का प्रयोग विवादी स्वर के रूप में करते हैं। नेक्स्ट इस राग के आवरों में अधिकतर गांधार स्वर पर गांधार स्वर का वक्र प्रयोग किया जाता है, जैसे गामा रे रे सा। इस राग के आरों में कभी कभी पंचम स्वर को वर्जित कर दिया जाता है, जैसे गामा धा धा पा गामा रे रे सा। यह एक गंभीर प्रकृति का राग है। इस राग में विलंबित ख्याल, द्रुत ख्याल, द्रुपद, धमार, तराना आदि गाए बजाए जाते हैं। धन्यवाद।